हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपना जो टॉपिक है बायोलॉजी का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया, क्या होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो भी मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। ठीक है, तो अब टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है क्या? ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया? ठीक है, तो वो 1973 में सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रपोज किया गया। ठीक है, 1973 में सिंगर और निकोलसन के द्वारा, सिंगर, ठीक है, एंड निकोलसन, निकोलसन के द्वारा जो है इन दोनों, ये जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन दोनों के द्वारा ही ये सेल जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वो डिस्कवर किया गया। ठीक है, हम इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो अब देख लेते हैं इसमें जो है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बना किससे होता है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मीन्स फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, वो भी कैसे बाई लेयर में होता है वो भी मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर, जैसे कि इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, तो ये जो हो गई हमारी एक ये जो है ये पूरी लेयर हमारी हो गई सिंगल लेयर। ठीक है, ये सिंगल लेयर होगी। फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या होता है, ये जो है ये लिपिड की जो लेयर होती है। ठीक है, अब इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो गोला गोला सर आपने बना दिया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है ये होता क्या है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गोला हमने बनाया है ये हाइड्रोफिलिक हेड है। ठीक है, जो कि वाटर लवर होता है। ओके, हाइड्रोफिलिक हेड, इसको हम वाटर लवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो हमारा टेल है इसका। ठीक है, इसका जो पिछला पार्ट होता है इसको हम टेल बोलते हैं, वो भी हाइड्रोफिलिक टेल। ठीक है, नहीं हाइड्रोफोबिक टेल, सॉरी। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये हम स्ट्रक्चर पहले एक सिंगल लेयर का समझ लेते हैं, बाई लेयर अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, तो सिंगल लेयर जो होती है, अब इसमें कैसे बाई लेयर इसी में सर अटैच कैसे होती है वो भी तो आप बताइए हमको। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो है इसकी टेल जो दूसरे की टेल होती है उससे अटैच हुई होती है। ठीक है, क्या हुई होती है, अटैच हुई होती है, ये दूसरे का है। ओके, ये जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक हेड। तो हाइड्रोफिलिक हेड जो होते हैं हमारे वो वाटर लवर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, वाटर लवर। ओके, ये क्या होता है हमारे वाटर लवर। और ये क्या होते हैं, हमारी जो हाइड्रोफिलिक टेल्स होती हैं वो होती हैं वाटर हेटर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वाटर हेटर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ये जो वाटर हेटर होती हैं। ठीक है, वाटर हेटर का क्या मतलब है, वाटर लवर का क्या मतलब, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब ही होता है लवर। ठीक है, अट्रैक्ट होना। ओके, ये पानी की ओर ये जो है अट्रैक्ट होती हैं और ये पानी से दूर भागती हैं। मीन्स ये जो है ये हमारी बाई फॉस्फोलिपिड, ये जो है ये सिंगल लेयर है और ये हो गई हमारी डबल लेयर। ठीक है, इसी लेयर में हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि सर इसमें जो अगर मेनली हम पूछते हैं, ठीक है, कि जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, तो आप जनरली क्या बताते हैं, आप बताते हैं कि लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, किससे बनी हुई होती हैं, लिपिड और प्रोटीन से। तो लिपिड और प्रोटीन से अगर बनी हुई होती है तो इसमें ऊपर जो है कार्बोहाइड्रेट। अब मैं बताता हूँ आप सभी को, लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट
तीन से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड। अब हम बताते हैं इसमें कि लिपिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है, ठीक है, ये लिपिड का ही बना होता है, इसीलिए बोलते हैं कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। फॉस्फोलिपिड की मीन्स जो लिपिड की हैं वो बाई लेयर प्रेजेंट हुए होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम इसमें पता करते हैं कि प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो प्रोटीन हमारी होती है दो टाइप्स की, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कितने टाइप की होती है प्रोटीन? दो टाइप की। एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, और ये होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होता क्या है, ठीक है, ये मैं आप सभी को समझा देता हूँ कि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट हुई होती है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें जो है यहाँ पर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो भी दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से टाइप्स की होती हैं? जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन IN होगा शायद, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है, ठीक है, वो दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है पार्शियली एम्बेडेड, ठीक है, और एक होती है टोटली एम्बेडेड। स्पेलिंग की थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी शायद, इंट्रिंसिक ऐसे ही लिखा जाता है, यहाँ पर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक I से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये I से होगा, ओके। तो यहाँ पर हम पता करते हैं इसमें दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पार्शियली एम्बेडेड और टोटली एम्बेडेड। अभी सब मैं समझाऊंगा, बस आप देखते रहिए कैसे इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं, ठीक है। बस नेम में सारे लिख करके फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें जो है कैसे कहाँ पर क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो हमारी पार्शियली एम्बेडेड और टोटली एम्बेडेड होती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें जो है हमारी पार्शियली एम्बेडेड कहाँ पर प्रेजेंट होगी और टोटली एम्बेडेड कहाँ पर प्रेजेंट होती। अब इतना तो पता ही है भाई, इंट्रिंसिक प्रोटीन है तो वो इसके अंदर ही प्रेजेंट होगी इतने के, ठीक है। एक्सट्रिंसिक इस जो लिपिड लेयर होती है इसके ऊपर प्रेजेंट होगी भाई, जाहिर सी बात है। अब इसमें जो अंदर प्रेजेंट होगी इंट्रिंसिक, ठीक है। तो इंट्रिंसिक जो होती है तो वो दो टाइप्स की होती है, एक पार्शियली एम्बेडेड और एक कौन सी? टोटली एम्बेडेड। तो अब बात कर लेते हैं इसमें पार्शियली एम्बेडेड किसको बोलते हैं, टोटली एम्बेडेड किसको बोलते हैं। यहाँ पर दो लेयर हैं भाई, दो लेयर हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो दो लेयर जब हो गई तो इसमें जो है आप पार्शियली एम्बेडेड मीन्स इसके बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात कर रहा हूँ जो कि इनके बीच में प्रेजेंट हुई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्शियली एम्बेडेड हो गई और जो प्रोटीन यहाँ पर ये पूरे में प्रेजेंट होगी, रहेगी इंट्रिंसिक ही, लेकिन ये पार्शियली मीन्स जो सिंगल लेयर है उसी के बीच में प्रेजेंट रहेगी और ये पूरे भरे में यहाँ पर पूरा ये एरिया कवर करेगी, ठीक है। इंट्रिंसिक मीन्स अंदर का एरिया इतने का ही कवर करेगी, बाहर नहीं निकल जाएगी, ठीक है। बाहर जो होती है भाई वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है जो कि यहाँ से निकली हुई होती है, ठीक है। वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है यहाँ से ऐसे निकली हुई होती है। अब यहाँ से भाई ट्रांसपोर्टेशन भी तो होता है सब्सटेंस का, जो भी यहाँ पर आते हैं इसके पास में। तो इसमें अब हमने क्या क्या बात कर लिया, इसमें ये जो होता है हमारा हाइड्रोफिलिक हेड होता है, वाटर लवर, ये जो है वाटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसीलिए ये दोनों बाहर साइड में होते हैं। ये दोनों डरती हैं वाटर से, ठीक है। टेल्स जो होती हैं वो हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक टेल जो होती हैं वो डरती हैं, ठीक है। अब इसमें हमको अगर पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, लिपिड प्रोटीन से, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट से भी बनी होती है, वो मैं बताता हूँ अभी कैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब इतनी बात कर लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं कि इंट्रिंसिक मतलब इतने में प्रोटीन वो प्रेजेंट होगी और एक्सट्रिंसिक का मतलब है इतने में प्रेजेंट होगी, ठीक है, या फिर इधर प्रेजेंट होगी। मीन्स पेरिफेरल पर प्रोटीन होगी, जो प्रेजेंट होगी जो प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से भी वो जानी जाती है, ठीक है। किस नाम से जानी जाती है? पेरिफेरल प्रोटीन। यहाँ पर जो ऊपर
प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो पेरीफेरल प्रोटीन के नाम से भी जानी जाती है, पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है। पेरीफेरल प्रोटीन क्या होती हैं? जो हमारे जो हाइड्रोफिलिक हेड है उसके ऊपर, मींस लिपिड लेयर के ऊपर प्रेजेंट हुई होती हैं, ठीक है। अब जो हमारी एक्सट्रिंसिक होती हैं प्रोटीन्स, वो भी लिपिड लेयर के ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं। तो ऊपर जब प्रेजेंट होंगी तो भाई उनके ऊपर जो है, अभी बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर मान लीजिए आप, मार्कर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये जो हमारी ये हैं क्या कहते हैं, लिपिड की, जो हमारी प्रोटीन की जो दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पर भाई ये बाहर है तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हुई ना, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। इसको जो एक्सट्रिंसिक होती है उसको दो नाम से जाते हैं, एक पेरीफेरल प्रोटीन, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक जो हमारी प्रोटीन होती है, अब उसके अंदर हम देख लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर, अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की मैंने बात की, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बस इतना आपको जानना था कि पार्शियली एम्बेडेड मीन्स ये सिंगल लेयर में, जो बाई लेयर या फिर ऊपर के लेयर में, ठीक है, इतने भरे में, जो आप मान लीजिए कि ये इतने में है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सर इतने में भी तो हो सकती है, इतने में भी हो सकती है। तो भाई यहाँ पर हम कह तो रहे हैं, यहाँ पर इतने में भी हम मान सकते हैं कि इतने में है, लेकिन वो इंट्रिंसिक अंदर ही इसके रहनी चाहिए, ठीक है, इसके अंदर ही रहनी चाहिए। मतलब टोटली एम्बेडेड का मतलब होता है पूरे में, और पार्शियली एम्बेडेड का मतलब होता है जो ये लेयर है इसके अंदर में, ठीक है। मतलब वो रहनी चाहिए इंट्रिंसिक ही, ठीक है, अंदर ही रहनी चाहिए। लिपिड के बाहर हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं जो एक प्रेजेंट होती है, जो कि किनारे, मतलब मीन्स अंडर, इधर साइड में जो प्रेजेंट हुई होती है, ठीक है। मीन्स आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लिपिड के ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिपिड की पेरीफेरी पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसको जो है हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का भी नाम देते हैं, जो कि एम्बेडेड होती हैं पूरी, ये नीचे से लेकर के ये पूरी एम्बेडेड होती हैं, ठीक है। कैसे? ये जो है, ये मीन्स ये जो हो गई हमारी, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गई। तो अब भाई बात कर लेते हैं जो हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इसमें बहुत घिचपिच हो गया, इसको जो है हम इरेज कर देते हैं। इसका जो है मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, ये बाई लेयर मैंने बना लिया है इसका। ओके, बाई लेयर मैंने बना लिया है। प्रोटीन आपको समझाई दी कि वहाँ पर जो प्रेजेंट होंगी ऊपर, ठीक है, ये क्या होंगी, ये कौन सी प्रोटीन होगी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो इंट्रिंसिक होगी उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्शियली और एक टोटली एम्बेडेड। तो पार्शियली एम्बेडेड इतने में होंगी, और जो टोटली एम्बेडेड होंगी रहेंगी इंट्रिंसिक में ही, बट इतने में प्रेजेंट होंगी, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में काम आती हैं, ठीक है। और काम कैसे आती हैं, ये जो है मतलब डिफ्यूज़न के कारण उधर, मतलब एनर्जी की इनको रिक्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन जो सब्सटेंस का होता है वो कैसे होता है, ठीक है, वो होता है हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। मीन्स ये पूरी, ये जो होगी ये हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी। कौन सी होगी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो ये इतने में निकली रहती है, इसी को मैं दिखा रहा था यहाँ पर कि ये जो है ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। ये पूरी नीचे से लगी हुई होगी, बट हमने सिर्फ यहाँ पर दिखाया है कि जो लिपिड लेयर के बाहर होती हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मानी जाती हैं। बस आपको ये इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती हैं। ये पार्शियली एम्बेडेड और ये टोटली एम्बेडेड, दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है इसमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट्स के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के जो दो पार्ट होते हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन, और एक होता है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये और कुछ नहीं, ये सब नाम सिर्फ ऐसे ही दिया गया, बस इसमें आप समझते जाइए, सब समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो जो हमारी एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन होती है उसके ऊपर
जो इस टाइप से ऐसे कुछ प्रेजेंट हुए मिलते हैं हमको, ऐसे इस कुछ चेन की फॉर्म में, ठीक है, वाई के स्ट्रक्चर में, ओके, ऐसे जो प्रेजेंट हुए मिलते हैं अगर वो प्रोटीन पर प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला, अगर वो प्रोटीन पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रोटीन पर प्रेजेंट हैं इसका मतलब है वो जो होंगे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाने जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाने जाएंगे। और जो हमारे लिपिड के ऊपर जो ऐसे यही प्रेजेंट हुए होते हैं, ऐसे अगर वो लिपिड मीन्स इसकी जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है, इसमें जो प्रेजेंट हुए होते हैं ऐसे वाई स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे ही, ओके, ऐसे, तो ये अगर लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है तो ये ग्लाइकोलिपिड के नाम से जाने जाएंगे। क्या नाम रखा जाएगा इनका, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, इसको ग्लाइकोलिपिड और इसको ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स यही दो टाइप्स के होते हैं इनके, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वाई के शेप में कुछ ऐसे ही, ठीक है, चेन की फॉर्म में। और जो हमारा ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड मीन्स लिपिड के ऊपर जो प्रेजेंट हुए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनको हम ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लिया है हमने कि इसमें जो है क्या क्या पार्ट होता है, कैसे क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और मैंने बताया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाइलिपिड लेयर की बनी हुई होती है, ठीक है, इसको हम इसमें पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल सकते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है पार्शियली एम्बेडेड और टोटली एम्बेडेड, दो टाइप्स की होती हैं जो कि हमारी इसके अंदर इतने में ही प्रेजेंट रहती हैं। ये हो जाएगी हमारी जो है टोटली एम्बेडेड प्रोटीन और ये पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन जो कि इंट्रिंसिक का पार्ट है। और एक्सटेंसिक का जो पार्ट होगा, एक्सटेंसिक का पार्ट होगा जो कि एक्सटेंसिक मीन्स ऊपर निकला हुआ हो, लिपिड के ऊपर निकला हुआ हो, उसको एक्सटेंसिक प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन के ऊपर जो प्रेजेंट रहते हैं कार्बोहाइड्रेट उनको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और जो हमारे लिपिड के ऊपर जो प्रेजेंट हुए होते हैं कार्बोहाइड्रेट उनको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये रहता है कि मैं जैसे वीडियो कोई भी अपलोड करूँगा वो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी, आप देख पाएंगे, ठीक है। सबसे तो इसीलिए अब इसी टॉपिक के साथ हम समाप्त करते हैं अपने इस सेशन को, ठीक है। अब अगला जो हमारा सेशन होगा वो होगा ट्रांसलेशन से रिलेटेड, ठीक है। आपको ट्रांसलेशन में यहीं पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।